स्वागत है अपने YouTube चैनल इंग्लिश बाय एस सिंह। आज हम कक्षा 7 का लेसन नंबर 1 पढ़ेंगे। लेसन नेम है 3 क्वेश्चंस, 3 क्वेश्चंस। इससे पहले हम ऊपर लिखी 2 लाइनें पढ़ रहे थे। ए किंग हैज़ 3 क्वेश्चंस, एक राजा के 3 प्रश्न हैं। एंड ही इज़ सीकिंग आंसर्स टू देम, और वो उनके आंसर्स ढूंढ रहा होता है, खोज रहा होता है। सीकिंग मीन्स होता है खोजना, सीकिंग मीन्स खोजना। व्हाट आर द क्वेश्चंस, ये प्रश्न कौन से हैं। डज द किंग गेट व्हाट ही वांट्स, क्या राजा को वो मिलता है जो वो चाहता है। देखते हैं, पढ़ते हैं। द थॉट, विचार, केम आया, टू ए सर्टेन किंग, एक विश्वसनीय, सर्टेन का मतलब होता है विश्वसनीय या निश्चित, एक निश्चित या विश्वसनीय राजा को एक विचार आया। दैट कि ही वुड नेवर फेल, वह कभी फेल नहीं होगा, वह कभी असफल नहीं होगा। इफ़ ही न्यू 3 थिंग्स, यदि वो इन 3 चीज़ों को जान ले। दीज 3 थिंग्स वर, ये 3 चीज़ें थी। पहला, व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, किसी काम को शुरू करने का सही समय क्या है। दूसरा, विच पीपल शुड ही लिसन टू, और कौन से लोगों की उसे सुननी चाहिए। थर्ड, व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ उसके लिए क्या है करने के लिए। इम्पोर्टेंट का मतलब होता है महत्वपूर्ण, इम्पोर्टेंट मीन्स महत्वपूर्ण, जरूरी। आगे देखते हैं। द किंग देयरफॉर, राजा इस प्रकार सेंट मैसेंजर्स, मैसेंजर्स मीन्स होता है संदेशवाहक या दूत। इसलिए राजा ने संदेशवाहक भेजे, सेंट मीन्स भेजे। थ्रू आउट, चारों ओर, हिज किंगडम, अपने राज्य में। इस प्रकार राजा ने अपने राज्य में चारों ओर दूत भेजे। प्रोमिसिंग ए लार्ज सम ऑफ मनी, और ये वादा करते हुए एक बहुत अत्यधिक, प्रोमिसिंग ए लार्ज सम ऑफ मनी। प्रोमिसिंग का मतलब वादा करते हुए, वादा करते हुए, और बहुत अत्यधिक धनराशि का वादा करते हुए। टू एनीवन, किसी को भी। हु वुड आंसर, जो उत्तर देगा। दीज 3 क्वेश्चंस, जो इन 3 प्रश्नों का उत्तर देगा। कौन से 3 प्रश्न, जिनका ऊपर जिक्र हुआ है। इन 3 प्रश्नों को हमें ध्यान रखना है। दोबारा देख लेते हैं। पहला प्रश्न क्या था, यहाँ से, व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, विच पीपल शुड ही लिसन टू, कौन से लोगों की उसको सुनना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। और व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर टू डू, ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। तो आपसे अगर कोई पूछे कि राजा के 3 प्रश्न कौन से हैं, तो आपको आंसर में ये 3 प्रश्न हैं, एक ये और एक ये। अब आगे पढ़ते हैं। मैनी वाइज मैन, कई बुद्धिमान व्यक्ति। केम आए, टू द किंग, राजा के पास। वाइज मैन का मतलब होता है बुद्धिमान व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति।
राजा के पास कई बुद्धिमान व्यक्ति आए परंतु दे ऑल आंसर्ड हिज क्वेश्चन डिफरेंटली, लेकिन उन सभी ने उसके प्रश्नों का उत्तर डिफरेंटली दिया। डिफरेंटली का मतलब होता है अलग अलग, अलग अलग। सब ने अलग अलग उत्तर दिए, किसी ने भी सही जवाब नहीं दिया। इन रिप्लाई, उत्तर में, टू द फर्स्ट क्वेश्चन, आपसे पूछा जा सकता है कि फर्स्ट क्वेश्चन के उत्तर में क्या क्या उत्तर दिया, फर्स्ट क्वेश्चन के जवाब में क्या उत्तर दिया। सम सैड, कुछ ने कहा द किंग मस्ट प्रिपेयर ए टाइम टेबल, कि राजा को एक टाइम टेबल प्रिपेयर करना चाहिए, तैयार करना चाहिए। एंड देन फॉलो इट, और फिर उसको फॉलो करना चाहिए, उसकी पालना करनी चाहिए। स्ट्रिक्टली, दृढ़ता से। ओनली दिस वे, केवल इस प्रकार। दे सेड, उन्होंने कहा। कुड ही डू एवरीथिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम, केवल इसी प्रकार वह अपने सभी काम प्रॉपर टाइम पे कर सकता है। प्रॉपर टाइम का मतलब होता है सही समय। अदर्स सेड, दूसरों ने कहा, दैट, कि इट वॉज इम्पॉसिबल, कि यह मुश्किल था, टू डिसाइड, ये बता पाना, इन एडवांस, पहले से ही, द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग, कि किसी भी काम करने का सही समय क्या है ये पहले से ही बता पाना बहुत ही मुश्किल था। दूसरों ने कहा द किंग शुड नॉट नोटिस, सॉरी नोट नहीं है, द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वाज गोइंग ऑन। गोइंग ऑन का मतलब था जो भी वहाँ घटित हो रहा था। राजा वो सब कुछ देख रहा था जो वहाँ पर हो रहा था, ये घटित हो रहा था। अवॉइड फुलिश प्लेजर्स, और जो फुलिश प्लेजर्स थे उनको वो अवॉइड करता है। मूर्खतापूर्ण, फुलिश का मतलब होता है मूर्खतापूर्ण। रोज़ हम एक पेज पढ़ेंगे। अब आपको घर पे क्या करना है, होमवर्क में इस पैराग्राफ में जितने भी वर्ब्स आई हैं उनको आप कॉपी के अंदर नोट डाउन करोगे। कैसे, देखो, जैसे इसमें एक तो वर्ब ये रही थॉट, सॉरी ये नहीं है, एक वर्ब कौन सी आपकी, एक तो केम, ठीक है, और न्यू, बिगिन, सेंट, इनको ऐसी बहुत सारी वर्ब्स आएंगी। केम, इनको आपको नोट डाउन करना है। कल मैं आपको इनका अर्थ अलग से लिखवाऊंगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।